So, okay. So let me open my data. अच्छा तो मुनीबा हमने कैसा लगा ये वाला प्रैक्टिस सेट? I mean, I'm almost done it. I'm on the part 4, so I can't really understand that. बाकी तो हो गया. बाकी हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग्स के बारे में आप सब लोग एक बात याद रखना कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स अगर आप लोगों को हैंडल करना आ गए अपने डेटा एनालिसिस के अंदर, तो आप लोगों को इस फील्ड में कोई बीट नहीं कर सकेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम स्ट्रिंग वेरिएबल्स का होता है। अभी आप लोग बिल्कुल बेसिक पे हो, लेकिन मैं एट द एंड ऑफ द दिस दिस सेमेस्टर में आप लोगों से क्लीन शेक करूंगा कि स्ट्रिंग हैंडलिंग कितना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं डेटा हैंडलिंग के लिए, और लोग इसके लिए क्या क्या करते हैं। तो आई विल शो यू दोस एज वेल। प्रैक्टिस सेशन 8 और साथ हमारा हाथ डेट है मार्च 25। सेटिंग डायरेक्टरी, आपने डायरेक्टरी सेट कर लिया आपने, ठीक है। अब यू हैव टू लोड द फाइल। हमने खैरपुर रिजल्ट 2 फाइल हमने यूज करनी है, ठीक है। जस्ट मुझे एक सेकंड देना। अच्छा, तो इंपोर्ट कर लिया आपने। इंपोर्ट करने के बाद अब हमारे सवाल शुरू होंगे, लेकिन हमें इसको पहले हम कॉपी कर लें यहाँ पर, अपने यहाँ पर हम सेट करें, और ये सब चीज़ें हम निकाल देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। अच्छा, हमने फाइल लोड कर ली, हमने सब चीज़ें हमने सेट कर ली, अब हमारा अगले काम शुरू होते हैं। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करना तो भूल गए, डेटा की बिस्मिल्लाह क्लियर ऑल होती है। Okay. अच्छा जी, गेट द समरी स्टैट्स फॉर टोटल लैंग परसेंट, टोटल मैथ्स फ्रेम परसेंट, टोटल साइंस एंड टोटल मार्क्स। कैसे करेंगे इसे? There's sum and the variable name. सम एंड द वेरिएबल नेम। तो अगर मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, सम टोटल लैंग लैंग परसेंट, टोटल मैथ परसेंट, टोटल साइंस, टोटल मार्क्स। तो कुछ नहीं दिया, अब क्या करें? The variable has special characters. It needs to be cleaned. It needs to be cleaned, so लिहाजा we need to clean these variables. In order to clean these variables, you have to use a char list, ठीक है। to identify, you need to identify first what are the special characters and numeric characters over there, alphabets over there. So you need to type char list total lang, ठीक है। चार लिस्ट
जैसे आप हर वेरिएबल को एक दफ़ा देख लो कि उसमें क्या कौन कौन से, आई गेस इसमें साथ साथ भी हो सकता है टोटल मैथ, आई एम नॉट श्योर, लेट्स ट्राई। हाँ नहीं, टू मैनी वेरिएबल्स, एक वक्त में एक वेरिएबल। अगर मैं सबको चलाऊं तो दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर्स, कहीं पे स्टैटिक है, कहीं पे हैश है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, और हम डॉट को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन हमें इन सबको हमें एक्सक्लूड करना होगा, तो लिहाजा हम रिप्लेस टोटल, एक शॉर्टकट बताऊँ आप लोगों को। Sure. अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, एक लूप लगा लेते हैं। लूप वैसे हमने आज करने हैं हमने, ठीक है, लेकिन हम वैसे बता रहे हैं, शॉर्टकट क्या है। यहाँ पर आओ, इन सब कैरेक्टर्स को लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ गाइस, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया मैंने। I think you've said like for each observation. फॉर Uh, ईच, हम बस उसको बता रहे हैं कि ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, हम एक लूप चलाने जा रहे हैं जिसमें ये सारे वेरिएबल्स जो hmm, है हम पकड़ेंगे, और हम उसे कहेंगे कि यार इन वेरिएबल्स, इन स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव करते जाओ। अब लेट्स सपोज मैं बताता हूँ अब क्या होगा। अब ये तो मैंने सिर्फ बताया कैरेक्टर्स के हैं, मुझे तो वेरिएबल्स के साथ बताने के वेरिएबल्स कौन कौन से थे। मैं इसके अंदर एक और लूप लगा दूंगा, फॉर ईच जे ऑफ पार्ट लिस्ट, और यहाँ पे ये सारे वेरिएबल्स जो आपने ये वेरिएबल्स देखे थे आपने, ये आ गए यहाँ पर, और आपका ये। अब आप यहाँ पे आओगे, आप लिखोगे रिप्लेस, रिप्लेस जे इज इक्वल टू, रिप्लेस जे इज इक्वल टू सब आई एस टी आर, वही वाला कमांड जो मैंने आपको बताया, सब 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 एस टी आर, सब इन स्ट्रिंग, ठीक है। सब स्ट्रिंग जे को रिप्लेस करना है, और किस चीज को रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है जनाब हमें आई से, कॉमा, उसको खत्म कर दो और डॉट। अब इससे पहले कि मैं इस कमांड को चलाऊं या मैं इसको कुछ भी करूं, मैं पहले आपको समझाऊं मैंने किया क्या। बेसिकली क्या होगा, एक लूप चलेगा पहले, ठीक है, उस लूप में सबसे पहले ये चीज आएगी, ठीक है। इस पहली जो कमांड है ना, पहली कमांड बेसिकली ये चलेगी, फर्स्ट आइट्रेशन, फर्स्ट कमांड, फर्स्ट कमांड ये है आपकी, रिप्लेस टोटल लैंग पहले आ जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट कमांड वो चला जाएगा, रिप्लेस टोटल लैंग इज इक्वल टू सब आई एस टी आर, और यहाँ पर आपका सब आई एस टी आर के साथ आगे आ जाएगा आपका आपका वेरिएबल, फिर टोटल लैंग आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे वो अब आएगा साथ लिखा हुआ ये, और साथ ये वैसे का वैसे ही और डॉट। ये आपकी पहली कमांड है, ठीक है। सेकंड कमांड क्या होगी, टोटल लैंग की जगह लैंग परसेंट आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं फिलहाल भी कमेंट आउट ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा काम अभी थोड़ा सा खराब हो, ठीक है। ये हमारा what loops are doing in the background, what loops are doing in the background, ठीक है। इस तरह करते 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 जो है हमारी एक और कमांड आएगी जिसमें यही चीज होगी, अब बस वहां पे होगा रिप्लेस टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स। अभी ना सारा ये लूप चला इसके ऊपर आई पर, ठीक है। अभी ये चला सॉरी आई कह रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन पॉइंट पे चला, ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट पे,
ठीक है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट को चले, उसने उसको वहां से पकड़ा फॉर ईच आई को, और वो हर लूप को चलाता गया और आपके कमांड सारी की सारी एग्जीक्यूट हुई। फिर ये सारी कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी सारे वेरिएबल्स के साथ, लेकिन यहाँ पे आई की जगह पे स्टार आ जाएगा। फिर सारे वेरिएबल्स दोबारा ये वाले चलेंगे, फिर चलेंगी, इस तरह से सारे वेरिएबल्स में सारे वेरिएबल्स चलेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आमना? ओके, तो आपने एक लूप चला लिया। आपने जब भी आपने लूप को कॉल करना है विद इन द लूप, ये जो लूप, ये बेसिकली एक लोकल होते हैं, ये सारे लोकल्स होते हैं, इनको मैं लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आज हमारा ट्यूटोरियल होता है, डिपेंड्स ऑन द अटेंडेंस एज वेल। तो लिहाजा आपका यहाँ पर आपने आई जो रखा हुआ है, आपने यहाँ पे आपका आई होगा, और आपने यहाँ पे आई में सारी चीजें स्पेसिफाई कर ली। जब भी आपने लूप को कॉल करना है, लूप को अंदर आपने कॉल, अब जैसे मैंने जे को कॉल करना था, तो जे को कॉल मैं करूंगा इन पॉइंट्स में। ये आपका वन के साथ ये होता है, आप वन के साथ इस चीज को करेंगे तो ये आपका वो आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ये देखो, जब मैं ये लिखता हूँ ना, सब ये वाला करता हूँ, सॉरी, ये करता हूँ, तो वो खुद ही साथ वो कॉमा क्लोज कर देते हैं वो। ठीक है, कभी आपने लूप को कॉल करना है तो आपने लूप को कॉल करना है इस तरह से। ठीक है, और अगर लेट्स सपोज कोई स्ट्रिंग है, अब जैसे ये स्ट्रिंग है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स है, तो इनको आपने हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने कॉल करना है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, इसको बल्कि एक और कमांड लगाते हैं, रिप्लेस, अगर स्पेस भी है तो वो भी खत्म हो जाए, रिप्लेस जे इज इक्वल टू ट्रिम, आई ट्रिम और जे। ठीक है, ये हमने रन किया। ठीक है, अब अगर मैं सभी स्टेट्स निकालूं, अब क्या मसला हुआ? लेट्स सी क्या होगा। I think I have to de-string them. हाँ, डिस्ट्रिंग नहीं किया मैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी में डिस्ट्रिंग भी कर लो साथ में, या इसी में डिस्ट्रिंग भी कर लें। मैं दोबारा इसको चला देता हूँ। टोटल मार्क्स भी हो गए हैं, किसमें इसमें ये है, लेट्स सी क्या कहता है वो। आओ ओके, यहाँ से इसको बोलता होगा, इसको हम बाहर ले आते हैं, छोड़ दो इसे, यहाँ पे क्यों लाना है, यहाँ पे टी स्ट्रिंग करते हैं। और रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, सारे देख लो न्यूमेरिक हो गए, वो हमने कोड में रिप्लेस कर दिया था, लिहाजा हमारे सारे न्यूमेरिक बन चुके हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नाउ लेट्स जनरेट द सबस्ट्रैक्ट्स। अब सबस्ट्रैक्ट्स आपके सबके निकलेंगे। लैंग परसेंट में भी कोई मसला है? लेट्स सी के लैंग परसेंट में मसला क्या चल रहा है। चार लिस्ट लैंग परसेंट, लैंग परसेंट के मैं वो डाल स्पेशल कैरेक्टर्स डालने भूल गया था मैं। आ, अच्छा ठीक है, मैं क्यों गलती कर रहा हूँ उसमें मुझे पता है, दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको वहां से, क्योंकि हमने उस पर डिस्ट्रिंग कर लिया, तभी वो टाइम मिसमैच किया जा रहा है। क्लियर ऑल, जब हमने छोटा सा हमने लूप चलाया था, लूप चल गया और सब ठीक हो गया। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रिंग कर लेते हैं, और ये देखो। ठीक है, तो लिहाजा हमने सही तरह से हमने वो कॉपी कर लिया। ठीक है, लिहाजा ये था वो। अब आगे है जनाब, ये क्वेश्चन वन था, क्वेश्चन टू पे आते हैं। जी जी, आप क्या कहता है, वेरिएबल यूसी तलुका नॉट क्लीन। ठीक है, अब तलुका और वीसी को देते क्या मसला क्या है।
अगर आप तलुका में देखें और अपने इसमें देखें तो इसमें क्या हो रहा है, यूसी के अंदर आपके डिजिट्स आ रहे हैं, 4 माइनस आ रहा है, और किंगरी में ये इस तरह से ये लिखा हुआ ये आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इनको टैब तलुका करूं, टैब तलुका, तो आपका ये एक मसला आ रहा है, और दूसरा आपका आ रहा है टैब यूसी, उसमें ये आपके साथ डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वी नीड टू मेक श्योर कि ये मसले जो है ये हमारे हल हो जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले इनको ट्रिम कर, इनको पहले इनकी एक्स्ट्रा स्पेसेस मूव करते हैं। रिप्लेस तलुका इज इक्वल टू ट्रिम, आई ट्रिम, प्रॉपर, और प्रॉपर के बाद अंदर तलुका, एक ये हो गया। फिर रिप्लेस यूसी इज इक्वल टू ट्रिम, आई ट्रिम, प्रॉपर, और साथ अंदर यूसी। ठीक है, ये दोनों हमने हमने करेक्ट कर लिया हमने। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर आप टैब तलुका करते हो, अगेन इफ यू डू टैब तलुका, अब एक आपके पास ऑप्शन है, यू कैन आइदर यूज स्प्लिट फॉर तलुका, और तलुका यू कैन यूज स्प्लिट और सब आई एस टी आर कमांड। ठीक है, आप इनमें से दोनों से कोई भी यूज कर सकते हो, इट्स योर कॉल। स्प्लिट करना हुआ अगर, तो स्प्लिट में तलुका आपका यहाँ पे आ गया, स्प्लिट तलुका। ठीक है, और पार्स, अब पार्स में आप यहाँ पर आके 3 क्वेश्चन मार्क आप ये डाल दोगे तो वो खुद ही उसको स्प्लिट कर देगा, पता उसे चल जाएगा कि यार इस पे स्प्लिट कर देने में। ठीक है, तो अगर ये आप कर दोगे, अब अगर मैं तलुका 2 अगर आपको दिखाऊं, मैं आपको तलुका 1 तलुका 2, ये देखें, तलुका 1 आपका ये क्वेश्चन मार्क्स आपके सारे चले गए, और आपका तलुका 2 जो है वो क्लीन हो गया। ठीक है, तो अगर आप टैब तलुका 2 करो, आप टैब तलुका 2, तो ये आपका ठीक हो गया। ठीक है, इसमें आपके नाम अब साफ सुथरे अब आपके आ गए। दूसरा तरीका क्या था, रिप्लेस तलुका इज इक्वल टू सब आई एस टी आर तलुका, और यहाँ पर आप तलुका के आप लिख दो कि मुझे क्वेश्चन मार्क्स तीनों रिप्लेस करने हैं, और वो कहीं पे भी उनको रिप्लेस कर दो, तो वो आप इस तरह से करोगे, तो टैब तलुका करो तो वो हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये और आपने जो ऊपर रिजल्ट निकाले हैं, दे बोथ आर द सेम। ठीक है, देयर इज नथिंग, उसमें कोई फर्क नहीं है दोनों में। डज दैट मेक सेंस? ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका आपने पूरा कर लिया। सॉरी, यूसी तो करने ही भूल गए, टैब यूसी करें। यूसी के अंदर भी आप ये कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, यूसी के अंदर भी आप दोबारा स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं फिर नोट कर रहा हूँ कि यहाँ पे वो वाला स्प्लिट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि स्प्लिट करने से क्या होगा, स्प्लिट करने से आपका आई, यहाँ पे जो आई है वो आपका यहाँ पे हट रहा है, ये आपका ये स्प्लिट आई से भी स्प्लिट हो जाएगा, तो लिहाजा आप यहाँ पे दोबारा आप सब आई एस टी आर ही करो। पहले चार्ट लिस्ट देख लो, चार्ट लिस्ट यूसी, कौन कौन से न्यूमेरिक आईडीज है यहाँ पे, न्यूमेरिक क्या क्या यूज हो रहा है, हमें न्यूमेरिक को दूर करना है। अब ये न्यूमेरिक्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये न्यूमेरिक्स यूज हो रहे हैं, हमें इन सबको रिमूव करना है। बकिया ठीक है, बकिया बिल्कुल ठीक है, हमें सबको नहीं छेड़ना। तो रिप्लेस यूसी इज इक्वल टू यूसी सब आई एस टी आर, और सब इसमें यूसी ले आओ, यूसी में लाके माइनस, और आगे ये और डॉट, ये आपका पहला हो गया। फिर आपका यहाँ पे अब 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करके आपको आपको इसको पूरा करना होगा। मैं इसको कॉपी कर करके आपको पेस्ट करता जाऊँ।
ठीक है, ये आपने कर दिया। इसको डिस्ट्रिंग नहीं करना, यू डू नॉट नीड टू डिस्ट्रिंग इट। तो लिहाजा अब अगर आप टैब यूसी करोगे तो देखो अब नाम ठीक हो गया। जीरो भूल गया था, जीरो भी तो ले आए हैं। अगर हम इतना कर दिया तो जीरो भी साथ आ जाएगा। गाइस शॉर्टकट क्या होता है यहाँ पे? Using the loop. यूजिंग द लूप, हम लूप में सारी ये चीजें लिखते थे, ठीक है। शॉर्टकट वुड बी यूजिंग लूप, यानी फॉर ईच आई इन, और यहाँ पे आप इन सब को लिख दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपल आके रिप्लेस यूसी कर दो। रिप्लेस यूसी इज इक्वल टू सब आई एस टी आर यूसी। और यहाँ पे रिप्लेस कैसे करना है हमें जनाब? आई से करना है हमें, कॉमा दिस एंड। ये आप कर दो, एक ही कमांड में सारे के सारे एक ही बारे में सब रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने सारा एक एक लाइन लिखी है, लूप इसी लाइन को बार बार खुद लिख रहा है अपने लिए, वी डू नॉट नीड टू डू दिस थिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो लिहाजा ये आपकी कॉल है। वैसे बाय द वे मैं लूप्स को पसंद करता हूँ, ठीक है। और मैं एंड आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग भी लूप्स को पसंद लाजमी करो, क्योंकि लूप्स आपकी ज़िंदगी बहुत ईजी करते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? ये हमारा यूसी वैसे का वैसे ही हमारा सेट हो गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कि आपका वेरिएबल जेंट जो है, डिस्क्राइब जेंट करते हैं, इट्स अ स्ट्रिंग वेरिएबल, और साथ अगर मैं इसको टैब करूं जेंट को, तो इसमें मेल और फीमेल आते हैं। इसको हमें एक लेबल वेरिएबल बनाना है, कैसे बनाएंगे? हाउ कैन वी मेक अ लेबल्ड वेरिएबल? जी, Encode and then we can label the variable. यस, एनकोड जेंट, और साथ एक नया वेरिएबल बना दे जेंट करके, जेंट लेबल्ड। ये करें, ब्राउज करें, और ये देखें आपका मेल फीमेल का है। फीमेल को 1 दे दिया और मेल को उसने 2 दे दी, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन वाज आस्किंग। अच्छा जी, गाइस ये लाजमी ट्राई करना। इसमें मैंने जैसे अभी ये साइंस पर्सन ट्राई किया ना, आप लोग इस चीज़ को लाजमी खुद ट्राई करना कि आप लोग इसे कैसे आप लोग करते हो। जैसे मैंने आप लोगों को कुछ तरीके बताए हैं, लैंग परसेंट अभी साइंस परसेंट इसमें भी रह गया है, तो इसको आपने ठीक करना है अब इन योर फ्री टाइम। अच्छा जी, लास्ट है आई एडिट कैंपस कोड फॉर योर एक्सरसाइज, ठीक है। अब कैंपस कोड अगर आप देखो तो कैंपस कोड आपका ये है, ठीक है। इसको इस पैटर्न में सेट करना है, ठीक है। इसको इस पैटर्न में सेट करना है, एंड यू नीड टू क्लीन द कैंपस कोड एंड मेक इट कंसिस्टेंट। एवरी कैंपस एडिट शुड फॉलो द फॉलोइंग फैक्ट्स, ठीक है। तो हमें इसको ठीक करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? क्वेश्चन 4 पे आओ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, रिमूव, ऑलवेज रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, ठीक है। रिप्लेस कैंपस कोड, रिप्लेस कैंपस कोड इज इक्वल टू ट्रिम आई ट्रिम, और साथ कैंपस कोड, ठीक है। सबसे पहले आपने ये रिमूव कर लेना। अब आपकी स्पेसेस जो थी वो एक्स्ट्रा रिमूव हो गई है, ठीक है। ये होने के बाद अब आपने यहाँ पे लेंथ लेके आओ, जेन लेंथ इज इक्वल टू लेंथ कैंपस कोड। अब अगर मैं बी आर कैंपस कोड और लेंथ करूं तो ये बताएगा कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, बी आर कैंपस कोड और लेंथ। ये देखो, इस कैंपस कोड की जो लेंथ है वो क्या है? इस कैंपस कोड 8 है, यानी इसमें 8 कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका कैंपस कोड जो है 2020 12, यानी इसमें 12 कैरेक्टर्स है। तो हमें हर कैंपस कोड को हमें 12 में कन्वर्ट करना है,
ठीक है, वी नीड टू कन्वर्ट ईच एंड एवरी कैंपस कोड इनटू 12. डज दैट मेक सेंस? Yes. ठीक है, अब यहाँ से आपकी असल गेम शुरू होती है कैंपस कोड चेंज करने की. अब यहाँ पे आप क्या करो, आप यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लो, एक क्लोन बना लो. जेन कैंपस क्लोन इज इक्वल टू कैंपस आईडी, सॉरी कैंपस कोड. ठीक है, अब यहाँ पर हमें इनको ठीक करना है. हम पहले क्या करते हैं, हम पहले 8 वालों को ठीक करते हैं. पहले देखते हैं हमारे लेंथ किसके, कौन कौन सी लेंथ, कौन कौन सी हमारी टैब लेंथ करते हैं. टैब लेंथ. ठीक है, इनमें से कुछ 0 हैं, यानी उनका हमारे पास कैंपस कोड ही एग्जिस्ट नहीं करता. कुछ 6 हैं, कुछ 7 हैं, कुछ 8 हैं, कुछ 9 हैं, कुछ 10 हैं, कुछ 11 हैं, कुछ 12 हैं. 12 वाले बिल्कुल ठीक है. ठीक है, 20 वाले शुरू करते हैं. बी आर इफ लेंथ, बी आर कैंपस कोड लेंथ और साथ कैंपस क्लोन इफ लेंथ डबल इक्वल टू 20. अब ये देखो यहाँ पे लोगों ने रोल नंबर्स डाले हुए हैं. ठीक है, हमें रोल नंबर्स नहीं चाहिए थे, इन्होंने मतलब लम्स डॉट डॉट पी के डाला हुआ, तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा. तो अब आ जाओ इधर, रिप्लेस कैंपस क्लोन इज इक्वल टू सब इन स्ट्रिंग, और यहाँ पे कैंपस क्लोन और साथ एट लम्स डॉट edu डॉट pk हम आगे दिस. ठीक है, अब ये चला गया. अब हमारे पास ये रोल नंबर्स रह गए. अब इन रोल नंबर्स को ठीक करना शुरू करते हैं. ठीक है, इन रोल नंबर्स को हम ठीक करते हैं. यहाँ पर आओ और यहाँ पे आके लिखो रिप्लेस. अब हमें इसको ठीक करना है. वी नीड टू करेक्ट दिस थिंग, वी नीड टू करेक्ट दिस थिंग. रिप्लेस कैंपस क्लोन इज इक्वल टू, अब बड़े ध्यान से देखना, 20 प्लस, अब आगे यहाँ पे आएगा सब स्ट्रिंग, सॉरी सब एस टी आर फिर कैंपस क्लोन, और कैंपस क्लोन के बाद अब यहाँ पे आपके आएंगे ये 2 आईडी. ठीक है, अब आपने पहले 2 पकड़ने हैं, 1 और 2. मिनीबा, आमना, are you with me up on this one? Sorry, can you repeat it? तो बेसिकली मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस कैंपस क्लोन को, इसको जो कैंपस आईडी जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2021 आना चाहिए. ठीक है, 2021 आना चाहिए, हमें वो करना है. वी नीड टू मेक इट करेक्ट. हमें 2021 चाहिए, हमें यहाँ पे 2021. यहाँ यानी ये जैसे आपका कैंपस आईडी है, मुनीबा का कैंपस आईडी क्या है इस टाइम आपका? It's 21160001. अब जैसे सारा का कैंपस आईडी देखो, सारे ने अपना कैंपस आईडी लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है 2302. जो सारा का कैंपस जो स्मार्ट कार्ड है उस पर लिखा होगा 2023. ठीक है, सारा के स्मार्ट कार्ड पे 2023 लिखा होगा, तो हमें 20 ऐड करना Yeah, है. I get it. Okay. ठीक है, Alright. तो लिहाजा मैंने क्या किया, मैंने कहा रिप्लेस कैंपस क्लोन 20 प्लस सब एस टी आर कैंपस क्लोन 12. ये हमने यहाँ से हमने पकड़ लिया. अब हमें इसमें साथ प्लस करना है, प्लस, अब प्लस करके हमें डालना है डैश. फिर उसके बाद सब, फिर आगे सब स्ट्रिंग और फिर कैंपस क्लोन और कैंपस क्लोन में यहाँ पर अब आपने, अब आपका तीसरा आईडी, तीसरे से हमें शुरू होने, आपने तीसरा कॉमा 2. ठीक है, यानी तीसरे से 2 को पकड़ो और इनको इस तरह से लेके आ जाओ. ठीक है, फिर हम आगे आते हैं. फिर हम आगे आते हैं और फिर आगे आके हम करते हैं प्लस दिस. फिर आगे में डैश डाल दी हमने, ओहो मैं किधर पहुंच गया, दिस, और आगे प्लस. अब हम दोबारा आ देंगे सब एस टी आर और यहाँ पे फिर कैंपस क्लोन, और कैंपस क्लोन अब यहाँ से 1 2 3 4 4 डल गए हैं. अब हमें यहाँ से शुरू करना है. ठीक है, तो हम यहाँ से इसको डालेंगे 4 1 2 3 4 5, 5 से लेकर एंड तक. ठीक है, अब आगे कंडीशन लिखनी है, इफ लेंथ डबल इक्वल टू 20. ठीक है,
जी आपने कर लिया? कैंपस आईडी अब क्लीन हुआ है? Sir, I have a question. जी If, for example, you've taken out all the campus codes for the length 20, right? हम्म So, and you've sort of replaced the ones just may at lums.edu.pk. So, what if there were variations? What if there were spelling mistakes or something? देयर आर वेरिएशन। Then it would. अभी से 20 वाला ठीक हुआ है मुनीबा, अभी से 20 वाला हमने ठीक किया, 20 के Yeah, बाद but अगर like for example, 20 के अंदर lums में किसी ने LUM की जगह हम्म, LMU लिख हो दिया है. सकता है, So हो then सकता it. है, तो फिर हमें वो भी ठीक करना होगा। वी नीड टू मेक दिस करेक्ट एज All वेल। right. ठीक है, यानी अब जो चीज़ आपने बोली है ना, इसको देखते हैं। टैब कैंपस कोड इफ लेंथ डबल इक्वल टू 20, सॉरी कैंपस कोड कैपिटल में, कैंपस कोड ये देखो सही लिखा हुआ है उन्होंने, लेकिन आप सही कह रहे हो सकता था ये, फिर हमें उनको भी रिमूव करना पड़ता है। ये अभी सिर्फ इसका हुआ है, अभी हमें हमें ऊपर जाना है अभी हमें। नहीं नहीं, अब हम अभी हमने कैंपस कोड हमने ठीक किया था 20 का। ठीक है, अब इसके बाद 20 के बाद 12वां तो ऑलरेडी ठीक है, 11 देखते हैं। अब ये देखो 11 को, 11 में क्या हो रहा है? 11 में देखो अब हर एक की अपनी कहानी है, कुछ ने सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं, बस वो डालना भूल गए हैं, अपनी डॉट्स डालना भूल गए हैं, कुछ ने एक्स्ट्रा नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपकी अपनी कॉल पर डिपेंडेंट होगा कि आपने उसको ठीक करना है कैसे। ठीक है, ये नंबर सब ठीक हुए थे, नहीं लग रहे कि नंबर ठीक हो सकते हैं। ठीक है, कुछ हो भी सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है हम उसको टारगेट कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिहाजा ये चीज़ है। आपने दोबारा ये एक्सरसाइज सारू सबके लिए रिपीट करनी है 20 के लिए। अच्छा, ये 11 था, एक और कर लेते हैं, 11 के बाद 10 रिपीट कर लेते हैं, 10 आई गेस ठीक हो सकता है। हाँ 10 में थोड़े बहुत ठीक होने के चांसेस अभी भी हैं। यहाँ पे आते हैं और रिप्लेस करते हैं, सबसे पहले रिप्लेस कैंपस क्लोन इज इक्वल टू सब str कैंपस क्लोन। और कैंपस क्लोन में यहाँ पे हम आएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको बोला डॉट से, इनके वो स्लैश से डॉट, एंड इफ लेंथ डबल इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे स्पेसेस थी, बीच वाले स्पेसेस, उनको मैंने ठीक कर लिया इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 3 लगा सकता हूँ, 2 3 लगा सकता हूँ, 2 3 लगा सकता हूँ, तो लगा भी लेते हैं हम साथ। मैं बोले जा रहा हूँ रिप्लेस। अच्छा, अब मैं क्या करूँ गाइस, यहाँ पे एक सवाल आता है, अब मैं क्या करूँ? कुछ यहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं, ये वाली यहाँ पे सिर्फ मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 0 लगाना है और मेरा काम हो जाएगा, और कुछ ऐसे हैं जिनमें यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? एनी आइडियाज? You can like get rid of the special characters first or replace them maybe. ओके, हमने आप क्या कहती हूँ? Or maybe like dashes को हटा दिया जाए. डैशेस को हटा लें, ओके, डैशेस को हटा लें। एक और काम करते हैं, एक नया वेरिएबल जनरेट करते हैं जो कि ना ये बताता है कि उसमें डैश है कि नहीं है। ठीक है, एक वेरिएबल बनाते हैं जो वेरिएबल हमें ये आइडेंटिफाई कर सके कि इसमें डैश है कि नहीं है।
अगर हम ये निकाल लेना कि उसमें डैश है कि नहीं है तो फिर हमारा काम आसान हो सकता है। अब ये कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं और ये कहते हैं जेन चेक, इसका नाम रखते हैं जेन चेक। जेन चेक इज इक्वल टू, चेक लिखा हमने, चेक लिख के हमने यहाँ पे आए सब str। अब देखो हर बता हमारी डैशेस जो है ना, हमारी डैशेस आ रही हैं इस नंबर पे, एक तीसरे पे नंबर डैश आती है, फ्री कैंपस क्लोन, और यहाँ पे आती है डैश, सॉरी डैश मुझे नहीं करनी है, हमें हमें लगता है तीसरे नंबर पे एक ही नंबर होता है। अब ये देखो जहाँ जहाँ डैशेज है ना, हमें ये नंबर्स तुम्हारे अब ठीक हो जाएंगे। इसको अब हमें ठीक करना कितना आसान है, रिप्लेस कैंपस क्लोन इज इक्वल टू 20 प्लस कैंपस क्लोन इफ चेक डबल इक्वल टू दिस। गलती हो गई मुझसे, मैं एक और चीज लिखना भूल गया मैं। गैस गलती क्या हुई है, मैं लेंथ ही साथ लिखी मैंने, मुझे साथ लेंथ लिखनी चाहिए थी उसे, ये गलती भारी पड़ी है मुझे। अच्छा साथ इफ दिस एंड लेंथ इक्वल टू 10, अब ठीक है। ठीक है दोबारा वापस आते हैं, चेक। चेक ऑलरेडी बन चुका होगा, ओके चेक। अब यहाँ पे आते हैं रिप्लेस कैंपस क्लोड, और यहाँ पे इसको 20 को हम इसमें रखते हैं क्योंकि स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग प्लस कैंपस क्लोन इफ चेक डबल इक्वल टू 1 एंड लेंथ दिस। ठीक है और ये कर देंगे, ये नंबर अब ठीक हो गए। अब इन नंबर्स को ठीक करना है, जो बकिया ये नंबर्स है ना, इन नंबर्स को हमें इनकी कांटी चाटी करनी है। तो हम यहाँ पे आते हैं, बिल्कुल ये कमांड हम दोबारा हम पकड़ेंगे करके, नहीं छोड़ देते हैं इस कमांड को, रिप्लेस कैंपस क्लोन इज इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, हमें बस स्पेसेस डालनी है। हमें यहाँ पे सारा सारा आई गेस ट्यूटोरियल जो है ना, सिंस द अटेंडेंस इज प्रीटी लो, so what I'm going to do, I'm going to share the video for this week। मैं अभी आप लिंक पे शेयर कर दूंगा, मैं प्लेलिस्ट पे भी डाल दूंगा। तो वो प्लेलिस्ट पे फिर हम आप वो देख सकते हैं, क्योंकि अटेंडेंस लो है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपना ज़्यादा टाइम उस पर रखूँ, लेकिन आई बी कीपिंग माई ऑफिस आवर्स। तो अगर आप अतीक की वीडियो देख के आओ और आपको उस पर नहीं समझ आता तो यू कैन आस्क मी दिस थिंग अगेन अगेन। द थिंग इज इफ यू वांट टू स्टे यू आर वेलकम टू स्टे, बिकॉज ऑफ थिंग दिस डेटा क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आई एम जस्ट एंडिंग माई लेक्चर, लेकिन इट्स योर कॉल। अच्छा अब यहाँ पे हमने इन नंबर्स को ठीक कर लिया। अब हमें यहाँ पे हमें डैशेस डालनी है, हमें यहाँ पे एक डैश डालनी है, हमें यहाँ पे एक डैश डालनी है। ठीक है तो लिहाजा अब हमें बड़े ध्यान से इसको काम करना होगा। रिप्लेस सब, ठीक है रिप्लेस सब str, सब str आपका कैंपस क्लोन। कैंपस क्लोन आपने पहले से डिजिट से स्टार्ट होना है और चौथे पे जाना है, प्लस दिस एंड दिस। फिर आपने यहाँ पे ये डाल दिया आपने, फिर आगे आप आए, फिर आपने फिर अपना सब str पकड़ा, सब str कैंपस क्लोन, और फिर आपने चौथा पकड़ने के बाद, अब आप चौथे पे थे, आप यहाँ पे आप पहुंचे, फिर आप यहाँ पे आप आए। ठीक है 1 2 3 4 5, अभी 5 है, 5 से लेकर 2 तक। ठीक है प्लस दिस, और साथ फिर सब str 1 2 3 4 5 6, अब सातवें से शुरू करना है, सातवां, सातवां कैंपस क्लोन
7 और 7 डॉट, 7 और डॉट, हमने यहाँ से ये कर दिया। अब ये हमारी चीज़ें अब सेट हो गई हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं और अब यहाँ पे दोबारा आके इफ चेक इज नॉट इक्वल टू दिस एंड लेंथ डबल इक्वल टू 10, ये हमने कर लिया। अब आप ये करोगे तो आपके बच्चे ये लेंथ भी सेट होगी। तो अगेन दिस इज अ वेरी ट्रिकीस्ट थिंग, ठीक है, यानी आपको बार बार सोचना पड़ेगा। अब इस चेक को ड्रॉप कर देते क्योंकि हमें चेक तो हमने से बनाया था अपने वेरिएबल्स को बनाने के लिए। मनीबा, डू यू हैव अ क्वेश्चन? Yes, sir. What if, like, during all this process we end up making a mistake? Like, अगर That's हमने why, dash कहीं हाँ, और गलत जगह डाल दिया, तो गलत जगह like डाल what's दिया, फिर the क्या करें? efficient way of trying to, या like, yeah, तभी because देखो there's मैंने, no undo button. हाँ, देयर इज नो अंडू बटन, कोई अंडू बटन नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो आप क्या करो, आप यहाँ पर आओ अपनी कमांड अपनी फाइल में, दोबारा सब रिटर्न ना करो। आप सिंपल यहाँ पे आओ और यहाँ पे आगे बोल दो रिप्लेस कैंपस क्लोन इज इक्वल टू कैंपस कोड इफ लेंथ डबल इक्वल टू 10। तो क्या होगा, वो सबको दोबारा वही नंबर दे देगा जो पहले था। आप दोबारा वो 10 पे दोबारा स्टार्ट होगी, गलती से आपसे हो गया था तो आपने दोबारा कैंपस को 10 दे दिया आपने, तो आपने रीडू मार दिया आपने, Yeah, okay. ठीक है। तभी मैंने आप सबसे पहले यकीन, तब से देखो सबसे पहले मैंने तभी क्लोन मैंने जनरेट किया, तो मुझे पता है इसमें रूम एरर बहुत ज़्यादा है और इसमें इसको लूप नहीं किया जा सकता, ठीक है। हर चीज, हर कमांड की अपनी कोई ना, हर लाइन की अपना वेरिएबल की अपनी कोई ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो लिहाजा दिस इज हाउ इट्स डन। तो लिहाजा मैं फिलहाल इसको दोबारा वापस ले आते हैं इसे, जो हमने बड़ी मेहनत से हमने बनाया था। यू कैन ड्रॉप चेक। ठीक है, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? No, sir. ठीक है, हमने 20, 12 और 10 अब तक एक्सेप्ट कर लिए हैं। ये बकिया 6, 7, 8, 9 जो हैं, ये 11, हमने 11 को हमने ऑलरेडी कह दिया ये ठीक नहीं इसमें से बन सकता। इसी तरह से आपने हर एक को जाके चेक करना है। अभी लेंथ 6 को जाके चेक करते हैं कि उसमें क्या होता है। अब इसमें किसी ने अपना नाम लिखा हुआ है समीत, ठीक है, समीत साहब तो कभी भी नहीं बन सकेंगे, ठीक है। 6 इस तरह से बाहर हो गया। फिर आगे चलते हैं, 6 के बाद 7 करते हैं। 7 में लोगों के कैंपस आईडी ऐसे हैं। अब यहाँ पे वो आपने खुद इमेजिन करना है कि अगर आप यहाँ पे 20 डाल दो, आपका अगर 15020578 8 डिजिट्स का होना चाहिए, 7 डिजिट्स का है, ठीक है, ये 7 डिजिट्स का है। तो 7 डिजिट्स वाला नंबर भी नहीं बन सकेगा, लेकिन 8वां बन सकेगा। जो 8 वाले नंबर्स हैं ये ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो आप फिर 8 वाले को Sir, जो पकड़ो। ठीक, sorry, जी 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 जी, बोलो बोलो। जो ठीक नहीं हो सकते, like for example you're saying that they cannot be corrected, so what happens, like are they excluded from the data? या तो द थिंग इज कि देखो आपके पास पीछे बैक डेटा होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीज़ जो मैंने ये बेसिकली एक स्टूडेंट सर्वे डेटा था जो लम्स ने कंडक्ट किया था किसी वक्त में, जब हम ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए थे। लेकिन जब वो डेटा वो कंडक्ट किया गया तो कैंपस आईडी पे कोई लेंथ नहीं थी, ठीक है। बाद में जब हमें हमारे पास ऑफिस ऑफ प्रोग्राम एनालिसिस के पास डेटा सारा आया था एनालाइज करने के लिए, तो हमें जीपीए के साथ डेटा मर्ज करना था। तो हमें उन ऑब्जर्वेशन को ड्रॉप करना पड़ा जिनका कैंपस आईडी ठीक नहीं था, बिकॉज उनका नाम वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। वी डू नॉट नो हु दीस गाइस आर, ठीक है। तो सम प्रायर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। अब जैसे आपको पता है कि आपके डिजिट्स में, आपके कैंपस आईडी में या तो 8 डिजिट्स होंगे या 12 डिजिट्स होंगे, कोई और नहीं डिजिट्स हो सकते। तो अब जो 7 डिजिट्स हैं, ये बेसिकली कैंपस कोड, आपके कैंपस आईडीज ही हैं आपके, ठीक है। तो अगर 7 डिजिट्स का तो कैंपस आईडी नहीं बन सकता, लेकिन 8 डिजिट्स का बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हमने डिसाइड किया था हमने इसके ऊपर। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। Okay, yeah, thank you. अब लेकिन दोबारा घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमने लाइन 20 वाला हमने किया था ना, बेसिकली सारी वही चीज़ ही है अभी। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दोबारा अगर हम अगर लिखें, इसको रिप्लेस करें
और इसको हम लिखें 8। ये ठीक हो गए, ठीक है। अब अगर आप नई लेंथ जनरेट करते हो तो जेन लेंथ 1 इज इक्वल टू लेंथ, और यहाँ पे आप लिख दो कैंपस क्लोन। अब अगर आप टैब लेंथ 1 करो, अब आपके 21,000 ऑब्जर्वेशन ठीक है अब आपकी, ठीक है। और यानी 93% ऑब्जर्वेशन आपने ठीक कर ली हैं। पहले आपका डेटा में क्या मसला था? पहले आपके डेटा में कितनी ऑब्जर्वेशन ठीक थी? पहले आपके डेटा में सिर्फ और सिर्फ 13% ऑब्जर्वेशन ठीक थी, ऐसा ही था। अब आपके डेटा में 93% ऑब्जर्वेशन ठीक हो चुकी हैं, विच मीन्स इट्स अ कंसिडरेबल चंक नाउ। अब आप इस डेटा को आप यूज कर सकते हो आप, ठीक है। मैंने स्टार्ट में आपको डिस्क्लेमर दे दिया था कि आप हर एक को ठीक नहीं कर सकोगे, तो आप इन बकिया को आप ठीक नहीं अब आप कर सकते हैं। जो ये डेटा है वैसे वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, अनलेस कोई आपको कोई और आके इन्फॉर्मेशन दे कि अच्छा नहीं इसका मतलब ये हो सकता है, मतलब ये हो सकता है, ठीक है। सो मुनीबा और आमना, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, कैसा लगा आप लोगों को ये वाला प्रैक्टिस सेशन, और स्पेशली लास्ट क्वेश्चन? I was able to do the entire thing except for the last part. So, और लास्ट क्वेश्चन को देख के क्या समझ आ रही है? sir, that it needs a bit of practice. Needs a bit of practice. That's the idea behind कि आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी करो, ठीक है। तो ये क्विज के दौरान भी अगर सवाल आ जाता है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। कभी आप लूप से कर सकते हो, लेकिन कभी होता है कि आप लूप से आप कभी ना कर सको, तो ये डिपेंड करता है कि लूप हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं हम कर सकते। तो ये मैंने सेव कर दिया है फाइल आप लोगों के लिए। जहांगीर, थैंक यू फॉर कमिंग टू द ट्यूटोरियल। मैं आज का ट्यूटोरियल जो है मैं अभी आज नहीं मैं ले रहा, बिकॉज ऑफ फैक्ट कि अटेंडेंस इज प्रीटी लो फॉर टुडेज क्लास। आई डोंट नो कि आप लोगों का, आई न्यू कि आप लोगों का क्विज है, बट आई डिडंट नो कि आप लोग क्लास में सुबह नहीं आओगे। तो आई फील एक्चुअली लिटिल बिट डिस्करेज्ड कि मैं आज अपना ट्यूटोरियल अपना कवर कर सकूं, लेकिन विद दैट बीइंग सेड इट डजंट मीन कि क्लास नहीं हो रही। आई बी जो हमने आउटलाइन में मैंने अतीक की वीडियोस थी पार्ट 1 की, मैं आपसे वो आज अपनी उस पर डाल दूंगा अपनी प्ले लिस्ट में। तो आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप लोगों को देख के आओ, ताकि हम लोग अगली क्लास के लिए वहीं से इम्प्रूव करें, ठीक है। तो वो है आउटलाइन के अंदर भी, अगर वो आउटलाइन ने लैब की अपलोड की हुई है LMS पर, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने आज और अगले हफ्ते हमने लूप्स ही खेलने हैं, हमने लूप्स के साथ ही खेलना है हमने, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हम पार्ट 1 में कहूँगा कि पार्ट 1 आप लोग देख के आ जाओ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बेसिकली क्या लूप्स क्या कर रहे हैं सारे के सारे। हम लोग फिर इसको हम इस तरह से हम करेंगे। तो ये वो है, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन टू प्रैक्टिस सेट? तो ठीक है। तो मैं लूप्स वाली वीडियो डाल रहा हूँ तीखी अभी इसके ऊपर अपनी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग वो वीडियो लाजमी देखो। चलो ओके गाइस एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज।